हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग को पता है कि आज हम लोग जो है पार्ट 3 पे पहुंच गए हैं। अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। तो गाइज आज हम लोग पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? विषम पोषी पोषण। ओके, तो इसको मैं बता दूं कि विषम पोषी होता क्या है। वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वही विषम पोषी पोषण होता है। ओके, और स्वपोषी पोषण हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पहले वाले वीडियो में। और विषम पोषी पोषण की डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है ये, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। मनुष्य इसका एग्जाम्पल है। अमीबा, आपको तो पता है मनुष्य किस तरह मतलब दूसरों पर निर्भर रहते, खुद से भोजन नहीं बनाते। लेकिन अमीबा जो होता है, अमीबा में पोषण, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी अमीबा में पोषण कैसे होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस? पाचन तंत्र। तो गाइस आगे हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्या? पाचन तंत्र। ओके, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी इसका फिगर जो है बना के कि पाचन तंत्र मनुष्य में कैसे होता है। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलो अभी हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं जो भी हम लोग ने समझा। विषम पोषी पोषण, अमीबा में पोषण, इसका एग्जाम्पल। सब लोग अभी जो है लैंग्वेज देख लेते हैं, इसकी लैंग्वेज कैसे है, कैसे लिखेंगे और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो गाइज आपके सामने लैंग्वेज आ रही होगी विषम पोषी पोषण की। ओके, कि विषम पोषी पोषण क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ओके, चलो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, लिख लीजिए। मनुष्य हो गए, अमीबा हो गए। तो मैंने आपको भी बोला था कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा का जो पोषण होता है वो कैसे होता है, कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। आप लोग हेडिंग डालिए अमीबा में पोषण। ओके, तो गाइस चलिए लिखिए आप हमारे साथ। अमीबा का पोषण मनुष्य की तरह ही होता है। मनुष्य की तरह ही होता है। और खाद्य पदार्थ का पाचन शरीर के अंदर ही होता है। ओके गाइस, अभी हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं कि फिगर आप लोग समझ लीजिए। ओके, जैसा कि आपको पता है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी आकार में रहता है। तो अमीबा ऐसे बना के उसके अंदर ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट्स करिए सभी लोग। अगर अभी तक आप नोट्स नहीं बनाए हो तो बना लीजिए, और हमारे साथ आप जो है डेली वीडियो देखिए और अपनी फेयर नोट्स बनाइए। और ये 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो आप इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं।
और इसके बाद वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पाचन तंत्र। ये केंद्रक होता है। ओके, मान लीजिए इसके पास कोई ऐसे खाद्य पदार्थ रखा हो। ओके, ये हो गया क्या, केंद्रक। सभी को पता होगा, 9th में पढ़ा होगा। और ये मान लीजिए क्या है, खाद्य पदार्थ है। तो अभी नेक्स्ट जो है क्या रहता है कि जब ये इनके पास खाद्य पदार्थ रहता है तो ऐसे ना ऐसे मुंह बना लेते हैं, मुंह के आकार कैसे यहाँ पे कर लेते हैं, खाद्य पदार्थ यहीं चिपक जाता है, मतलब इनके मुंह में चले जाता है। तो केंद्रक है, आप इसके अंदर अंदर डॉट्स डॉट्स पूरे में कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो है अभी इसके पेट के अंदर मतलब चले गया है अंदर, और ये हम लोग को क्या दिखने मिल रही है, खाद्य रिक्तियाँ होती हैं। ओके, और आगे जो फिगर में पूरा पाचन हो चुका है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। इन फिगर में आपको समझाने वाली हूँ। ओके, इन फिगर में अभी जो है इस वैसे तो आप समझ जाएंगे फिगर देख के ही कि पाचन कैसे होता है मनुष्यों में। ओके, तो गाइस आपके सामने पाचन तंत्र का फिगर आ चुका है। ठीक है, अभी हम आपको इसकी जो है मतलब नामांकन करके चित्र का समझाते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है, सबसे पहले हम अपना भोजन कहाँ रखते हैं, मुंह में अंदर रखते हैं। ठीक है, जीवा पर, मुंह यानी मुख गुहा में रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दांत होते हैं, सभी को पता है दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सभी को पता होगा। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, दांतों के बारे में भी। तो जो है ये जो मुख गुहा होता है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना भोजन रखते हैं जो भी खाने का रहता है, फिर दांतों की सहायता से उसे चबाते हैं। ओके, फिर हमारे मुंह में ही टाइलिन नामक लार उपस्थित होता है, जिसकी वजह से हम लोग मतलब जो है भोजन जो रहता है वो निगलने में आसानी होती है और कूचने में भी सहायक होता है, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन रहता है वो एकदम अच्छे से पीस उठता है। ठीक है, लेई जैसा बन जाता है। ओके, अब ये जो आपको दिख रही है ये नली पतली सी, यही इसे फूड पाइप बोलते हैं। ओके, ग्रसिका। और यही जो पाइप होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग एसोफेगस बोलते हैं। यही फूड पाइप से हम लोग हमारा भोजन होते हुए जाता है। यहीं पे जो है इसका 2 यहाँ से एक पाइप और गई रहती है, श्वसन वाली विंड पाइप। ओके, लेकिन हमारा जो भोजन रहता है यहीं से फूड पाइप से होते हुए सीधा चले जाता है कहाँ, आमाशय में। ओके, हमारा भोजन कहाँ जाता है, डायरेक्ट आमाशय में। ये हम लोग का क्या, आमाशय। ये क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। यही साइड में छोटा सा रहता है पित्ताशय। यहीं पे पित्तरस का भंडारण है, यहीं पे पित्तरस क्या रहता है, भरा रहता है। ओके, और ये क्या है, यकृत। ओके, ओके, जब हमारा भोजन आमाशय में आ जाता है तो यहीं पे क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl नामक एसिड होता है, जो हम लोग के भोजन को और टूटने में मदद करता है। ओके, पाचन में और रुधिर में मिलने के लिए। ओके, यहाँ पे इसका पाचन था और क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, पेप्सिन तथा श्लेष्म का क्या होता है, यहाँ पे श्रावण होता है, यहाँ पे ये लोग श्रावण करते हैं। ओके,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आमाशय से भोजन, फिर ये जो आमाशय है यहाँ पे इतनी क्रिया होने के बाद जो है भोजन और पतला हो जाता है, एकदम यहाँ पे पच जाता है, क्षुद्रांत में जाता है। कहाँ जाता है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाता है। जो बचा रहता है वो हम लोग के और छोटी आंत में जाके पचता है। ठीक है, छोटी आंत में जाता है तो सब चीज़ का तो पाचन हो गया रहता है, लेकिन क्षुद्रांत में क्या होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो फैट होता है उसका पूरी तरह से पाचन करता है। ओके, तो यहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जब पाचन होता है छोटी आंत में, तो ये भोजन तो अम्लीय रहता है, लेकिन जो है छोटी आंत में जो है क्षारीय बनाने के लिए भोजन को, मतलब वसा को जो है पाचन के लिए क्षारीय होना ज़रूरी है। तो ये जो क्षारीय है ये जो है कहाँ से लेता है क्षारीय भोजन, वहाँ से। ये जो यकृत है, यकृत में स्रावित जो पित्तरस रहता है पित्ताशय में, वहाँ से ये लोग वहाँ से जो है पित्ताशय आता है। कहाँ पे, तो जो यकृत में जो पित्त रस रहता है यही कार्य करता है। ओके, छोटी आंत में फैट को पाचन में मदद करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, और यहीं से यहाँ पे जो भोजन बचता है वो सब क्या होते हैं, हमारे रुधिर में मिल जाते हैं सभी जो है। और उसके बाद जो भोजन नहीं पचा रहता वो हम लोग के बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में जाते हैं। यहाँ पे जल और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो अलग हो जाता है। ओके, फिर जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो गुदा द्वार द्वारा बाहर हो जाता है, और जो जल रहता है वो मूत्राशय के यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। ओके, और जो यहाँ पे छोटी आंत में हम लोग का भोजन पचे रहता है वो शरीर में जो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चीज़ का अलग अलग वर्क होता है, जिससे वो अलग अलग भाग में टूट जाते हैं और हमारे शरीर को में जाके हमारे शरीर में जाता है और हम लोग को एनर्जी देता है। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा पाचन तंत्र। पहले क्या होता है, हम लोग अपना भोजन कहाँ, मुख में रखते हैं, फिर वहाँ से टाइलिन नामक लार निकलते हैं जिससे कूचने में और लीलने में सहायक होता है। ओके, फिर हमारा भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है, आमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ओके, फिर वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, बड़ी आंत में जल और वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है। और अभी आपने पाचन देखा था, अब इसका जो है हम लोग क्या देखते, लैंग्वेज देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे रहता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 2021 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये ज़्यादातर पाचन तंत्र पूछा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग से जो है पाचन पूछ लिया जाता है, पोषण पूछ लिया जाता है, इन फिगर में भी पूछ लिया जाता है, फिगर द्वारा बनाकर समझाइए। तो चलिए हम आपको लैंग्वेज में समझाते हैं। तो गाइज़ आपके सामने लैंग्वेज रेडी है। ओके, जैसे कि आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है, आप लोग एग्ज़ाम में पूरा से खिचड़ी पका के नहीं लिखना है, पूरा ऐसे हेडिंग के साथ लिखना है कि आप सबसे पहले भोजन के पाचन के लिए क्या करते हैं, उसके बाद हेडिंग के द्वारा लिखना है, जैसे कि मैं लिख के आपको दिखाई हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मुख या मुख गुहा। ओके, कि आपका जो भोजन है सबसे पहले कहाँ जो है जाता है, मुख या मुख गुहा में जाता है। वहाँ क्या होता है, पाचन की क्रिया के लिए सबसे पहले अपना भोजन मुख गुहा में रखते हैं, वहाँ पर दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, और वहीं पर क्या उपस्थित होता है, लार उपस्थित होता है, जो नाम लिखा है आप यहाँ पे, भोजन को निगलने में सहायक प्रदान करता है। अब हमारा जो भोजन होता है फूड पाइप की हेल्प से कहाँ चले जाता है, आमाशय में चले जाता है। मैंने ये बताया था आपको, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा ही भोजन संपन्न होता है। ओके, क्या होता है, भोजन का पाचन संपन्न होता है, भोजन का नहीं, ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन संपन्न होता है। चलो देखो कौन सी ग्रंथियाँ हैं। तो आमाशय में क्या क्या होता है, यहीं पर उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोटीन, पाचक एंजाइम, पेप्सिन तथा श्लेष्म का स्रावण करते हैं। आमाशय से भोजन अब कहाँ चले जाता है, क्षुद्रांत में चले जाता है। ओके, क्षुद्रांत में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। वहाँ पे तो हम लोग का भोजन पाचन होता है, फिर भोजन के पाचन के बाद जो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन, फैट्स रहते हैं। ओके, हम लोग जो भी भोजन करते हैं सभी में कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। ओके, तो उसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह जो भी रहता है उसका पाचन कहाँ होता है, हम लोग के क्षुद्रांत में होता है।
लेकिन क्षुद्रांत के लिए जो है क्षारीय होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हम लोग का आमाशय से भोजन आया रहता है वो अम्लीय होता है। तो इसलिए हम लोग क्या मतलब वहाँ पे क्या कौन सी क्रिया होती है, वसा के पाचन के लिए यकृत में जो पित्ताशय मैंने बताया था स्रावित रहता है वो सहायक होता है वसा के पाचन में। ओके, क्योंकि जो है वसा के पाचन के लिए क्षारीय होना ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशयी रस का स्रावण करता है जिसमें प्रोटीन का जैसे कि मैंने बताया था सभी चीज़ के पाचन के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे प्रोटीन के लिए पाचन के लिए अलग एंजाइम होता है, फैट के लिए अलग एंजाइम होता है। ओके, शुगर जो होता है उसके लिए अलग होता है। तो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और वसा के लिए लाइपेज होता है। ओके, पाचित भोजन को अब आंत्र के भित्ति अवशोषित कर लेती है। इसके बाद हम लोग का भोजन कहाँ चले जाता है, वृत्रांत यानी बड़ी आंत में चले जाता है। यहाँ पे क्या जाता है, बिना पचा भोजन जो भोजन अभी तक नहीं पचे रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जल का अवशोषण हो जाता है। जो बचे भोजन वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो एनएस के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि आप लास्ट लाइन में देख सकते हो कि एनएस से बाहर निकल जाता है। ओके, ये थी आपकी आज की जो है पाचन क्रिया इतनी बड़ी। अब आप इसको समझ लीजिए, ये सबसे बड़े नंबर में दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और इसकी छोटी सी डिफिनेशन पाचन पूछी जाती है। जैसे भी अब आपको समझ में आ चुका है। अब आगे की चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी ठीक है श्वसन कैसे होता है मनुष्यों में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भोजन की जो नलिका है जो है वहीं पे ऐसे क्या रहता है, अलग से भी रहता है विंड पाइप। तो अब उसके बारे में पूरा डिटेल में कल हम पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड बाय।